बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने स्टमक की डेवलपमेंट पढ़ी थी, ठीक है। अब क्या है कि ड्यूडेनम की डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो स्टमक की जिस तरह डेवलपमेंट होती है उसके साथ साथ ड्यूडेनम भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग होती है। किस तरह? जैसे हमारे पास देखो मैंने बताया था कि उसकी डायलेटेशन होती है, ठीक है। डायलेटेशन होती है ट्यूब की, ठीक है। और फिर जब ट्यूब की डायलेटेशन होती है, डोर्सल ज़्यादा होती है डायलेटेशन और वेंट्रल कम होती है। फिर वो जैसे ही हमारे पास जो इस तरह हमारे पास पीछे ज़्यादा रोटेशन होती है, वो इस तरह रोटेट करती है टू द लेफ्ट, तो क्या होता है हमारे पास स्टमक की डेवलपमेंट हमने पीछे लेक्चर में पढ़ी। अब जो ड्यूडेनम है ना, उसकी भी इसी तरह हमारे पास उसके साथ साथ डेवलपमेंट होती है 4th वीक में, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो ड्यूटेरियम की डेवलपमेंट होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं कि इस तरह हमारे पास होती है ना फोरगट के, ये हम कहते हैं ये हमारे पास फोरगट है, दरमियान वाली मिड गट है और ये हाइंड गट, ठीक है। तो जो हमारे पास ड्यूटेरियम होती है ना, उसकी डेवलपमेंट हमारे पास फोरगट जो होती है ना, फोरगट जो हमारे पास कॉर्डल पार्ट है उससे, और मिड गट के जो क्रेनियल पार्ट है ना, इस जगह से होती है, ठीक है। मतलब इसकी फोरगट के जो लास्ट पार्ट होती है और मिड गट जहाँ से स्टार्ट होती है, इन दो जगह से इसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या जब इसकी डेवलपमेंट होती है, बस इतना याद रखना है। दूसरी ये याद रखनी है कि ये जो होती है ना, सी शेप अपनी कैसे अटेन करता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास क्या है, इसको मैं कहता हूँ स्टमक है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना, इसका डॉक्टर हमारे पास स्टमक है, इसकी लीड को हम कहते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम की जैसे डेवलपमेंट होती है ना, तो शुरू में वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन जैसे स्टमक की जो हमारे पास रोटेशन होती है ना, तो सी शेप में आ जाता है। कैसे? हमारे पास शुरू में ऐसे होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब होती है ड्यूडेनम, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास स्टमक की रोटेशन होती है ना इस तरह, तो ये हमारे पास इस तरह सी शेप बन जाता है। देखो पहले बिल्कुल सेम था इस तरह स्ट्रेट, तो फिर जैसे उसकी इस तरह हुई, तो हमारे पास ये देखो इस तरह हल्की सी शी शेप बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा रोटेशन, जैसे स्टमक की रोटेशन होती है तो उसके साथ इसकी भी क्या हो जाती है, शी शेप बन जाती है इस तरह करके, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज़ ये याद रखनी है इसकी कि चूंकि ये फॉरवर्ड से आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सीलिक ट्रंक क्या करेगा, सीलिक हमारे पास ट्रंक इसकी ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। और चूंकि उसके साथ साथ ये क्या हो रहा है, मिडगट से सप्लाई हो रहा है, और मिडगट की हमें ब्लड सप्लाई क्या पता है कि क्या है, तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है। तो दोनों जो है ना, सीलिक ट्रंक से भी इसकी सप्लाई होगी और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से भी इसकी सप्लाई होगी, ठीक है। अब जिस तरह हमने स्टमक में पढ़ा था और एसोफेगस में पढ़ा था, एसोफेगस में, ठीक है, कि जब हमारे पास एसोफेगस होता है उस तरह उसके दरमियान एपिथेलियम जब बनती है, तो उसकी क्या होती है, एक दफ़ा ट्यूब क्या होती है, बंद हो जाती है। इसी तरह ड्यूडेनम में भी क्या होता है कि जब ड्यूडेनम ये बन रहा होता है ना स्टमक के नीचे, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है हमारे पास ड्यूडेनम की जब एंडोडर्म से उसके एपिथेलियम बनती है और ग्लैंड्स वगैरह बनती है, ठीक है, तो क्या होती है, एक दफ़ा ट्यूब हो जाती है बंद, फिर दोबारा इसके जो अंदर के सेल रहते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, ये वाले सेल, और दोबारा जो होती है ना ट्यूब हमारे पास ओपन हो जाती है, और इस तरह एपिथेलियम जो होती है वो साइड पर रह जाती है, ठीक है। अगर तो ये ट्यूब हमारे पास ओपन हो जाती है फिर तो हमें वेल एंड गुड, ठीक है। अगर ये हमारे पास बंद हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम स्टीनोसिस। उसकी वजह से क्या होता है, ड्यूडेनम तो हमारे पास क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, उसकी स्टीनोसिस हो गई, यहाँ पे बंद हो गया, तो फिर क्या होता है कि स्टमक वाला कंटेंट है ना, वो बाहर की तरफ मूव करता है, जिससे कि हम कहते हैं स्टमिनल कंटेंट जो है ना, उसकी वॉमिटिंग होती है, ठीक। ये हमारे पास सिंपल सी थी। इसकी एम्ब्रोलॉजिकल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी इसकी जो ब्लड सप्लाई वगैरह है, कौन से पार्ट से होते हैं, ओरिजिन वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करके दें। थैंक यू।